हाँ, तो ये बात सबके समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया नंदिता जी? हो, समझ आ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 34वें सूत्र का सिद्धांत यहाँ पर बताया है, वो पढ़िए सुलेखा जी। द्रव्य में अपने साथ जो एकत्व है वह बंध का कारण नहीं होता, किंतु अपने में जिसमें चतुर्थ रूप द्वैत द्वित्व हो तब बंध होता है। आत्मा एक भाव स्वरूप है, परंतु मोह राग द्वेष रूप परमन से द्वैत भाव रूप होता है और उससे बंद होता है। देखो प्रवचन सार गाथा 175 की टीका में, आत्मा अपने त्रिकाली स्वरूप से शुद्ध चेतन मात्र है। यदि पर्याय में वह त्रिकाली शुद्ध चेतन के प्रति लक्ष्य करके अंतर्मुख हो तो द्वैतपन नहीं होता, बंध नहीं होता, अर्थात मोह राग द्वेष में नहीं रुकता। आत्मा मोह राग द्वेष में अटकता है, वही बंध है। अज्ञानता पूर्वक का राग द्वेष ही वास्तव में स्नग्ध और रुच्च के स्थान में होने से बंद है। देखो प्रवचन सार गाथा 176 की टीका। इस प्रकार जब आत्मा में द्वित्व हो तब बंद होता है और इसका निमित्त पाकर जब बंद होता है। नंबर 2, यह सिद्धांत पुद्गल में लागू होता है। यदि पुद्गल अपने स्पर्श में एक गुण रूप पड़ में, तो उसके अपने ही बंध की शक्ति भाव बंध प्रकट न होने से दूसरे पुद्गल के साथ बंध नहीं होता, किंतु यदि उस पुद्गल के स्पर्श में दो गुण रूप अधिक पना आवे तो बंध की शक्ति भावबंध की शक्ति होने से दूसरे चार गुण वाले स्पर्श के साथ बंद हो जाता है, वह द्रव्य बंध है। बंद होने में द्वित द्वैत अर्थात भेद होना ही चाहिए। नंबर 3, बस दृष्टांत दक्षिण स्थान में। ना समझ लो आप, नहीं तो कठिन हो जाएगा आपको फिर ये, है ना। पहले ये समझ लेते हैं, द्रव्य में अपने साथ जो एकत्व है वो बंध का कारण नहीं होता। एक पना, एक पना है तो बंध का कारण नहीं होगा, है ना। समय सार की गाथा, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में। मतलब सबसे सुंदर कोई चीज है दुनिया में तो वह एकत्व है, ठीक है। तो द्रव्य में जो एकत्व होगा तो फिर बंध नहीं होगा, मतलब अपने आप में ही रहेगा। पर के निमित्त का अभाव हो जाएगा तो वह बंध नहीं होगा। किंतु अपने में निज में च्युति रूप द्वैत द्वित्व हो तब बंध होता है। मतलब अपने आप से च्युति मतलब छूटना, अपने आप से छूट गए तो द्वैत हो जाता है, दो पना हो जाता है, तो फिर बंध होता है। आत्मा एक भाव स्वरूप है, परंतु मोह राग द्वेष रूप परिणमन से द्वैत भाव रूप हो जाता है तो एक भाव स्वरूप, पर मोह राग द्वेष रूप का सहारा लेता है तो दो भाव रूप से हो जाता है, उससे बंध होता है। आत्मा अपने त्रिकाली स्वरूप से शुद्ध चैतन्य मात्र है। यदि पर्याय में वह त्रिकाली शुद्ध चैतन्य के प्रति लक्ष्य करके अंतर्मुख हो तो द्वैतपन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो त्रिकाली स्वरूप से शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु है ना। और आत्मा अपने आप से ही प्रीति करे, अपने आप में ही रहे, दूसरे की तरफ लक्ष्य नहीं करे, तो उसको बंध नहीं होगा। और जहां इसने दूसरे की तरफ लक्ष्य किया तो बंध हो जाएगा। तो द्वैतपना आ गया है ना ये। यदि पर्याय में वह त्रिकली तो द्वैतपन नहीं तो बंध नहीं, अर्थात मोह राग द्वेष में नहीं रुकता। आत्मा मोह राग द्वेष में अटकता है, वही बंध है। अज्ञानता पूर्वक का राग द्वेष ही वास्तव में स्निग्ध और रुक्षत्व के स्थान में होने से बंध है। जैसे पुद्गल में स्निग्धता और रुक्षता है, ऐसे ही आत्मा में राग और द्वेष है, तो उनके कारण से बंध होता है। इस प्रकार जब आत्मा में द्वित्व हो तब बंध होता है, और उसका निमित्त पाकर द्रव्य बंध होता है। मतलब भाव बंध होता है तो फिर उसके निमित्त से द्रव्य बंध भी होता है। यह सिद्धांत पुद्गल में लागू होता है। यदि पुद्गल अपने स्पर्श में एक गुण रूप परिणमे तो उसके अपने में ही बंध की शक्ति प्रकट न होने से दूसरे पुद्गल के साथ बंध नहीं होता। न जघन्य गुणानाम, मतलब एक ही गुण प्रकट हो रहा है तो उसमें बंध की शक्ति नहीं है, और वह दूसरे पुद्गल के साथ उसका बंध नहीं होता है, मतलब वह स्कंध रूप नहीं होता।
किंतु यदि उस पुद्गल के स्पर्श में दो गुण रूप अधिकपना आवे, तो बंध की शक्ति होने से दूसरे चार गुण वाले स्पर्श के साथ बंध हो जाता है। यदि उसमें अभी तो एक गुण है, यदि स्पर्श इसका स्निग्धता का, तो उसका बंध नहीं होगा, है ना। और यदि उसके दो गुण आ जाए, पुद्गल के स्पर्श में दो गुण रूप अधिकपना आ जाए, दो गुण हो जाए, तो बंध की शक्ति होने से उसमें बंध की शक्ति आ गई। दो गुण हो गए ना, तो बंध की शक्ति आ गई, तो दूसरे चार गुण वाले स्पर्श के साथ उसका बंध हो जाता है। जो दूसरा स्कंद है जिसमें कि चार गुण वाले स्पर्श हैं, चार गुण है स्निग्धता या रुक्षता, चार गुण की पर्याय है उसकी, उसके साथ उसका बंध हो जाता है। क्योंकि इसके दो गुण हो गए ना, एक गुण था तो ये बंध नहीं सकता था, चाहे सामने वाला कितने भी गुण वाला हो, लेकिन यदि ये एक गुण वाला है तो ये बंधेगा नहीं। यह द्रव्य बंध है। बंध होने में द्वित्व द्वैत अर्थात भेद होना ही चाहिए। यदि द्वैत होता है, दो पना आता है, तो फिर बंध हो जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़िए मनी जी। दीदी जय जिनेन्द्र दीदी, ये द्वित्व दैत मतलब दो बार क्यों आया है द्वित्व दैत? उसको और समझा रहे हैं। द्वित्व मतलब दो पना, द्वैत मतलब भी दो पना, एक ही बात है दोनों। अच्छा जी। हम्म। दृष्टांत, 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय जघन्य लोभ कषाय है, तो भी मोह कर्म का बंध नहीं होता। संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ तथा पुरुष वेद जो नवे बंध को प्राप्त थे, उनकी वहां विच्युति हुई, उनका बंध वहां रुक गया। देखो अध्याय 6 सूत्र 14 की टीका में। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। देखो, है ना, 10वां जो गुणस्थान है सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुणस्थान है, जिन्होंने गुणस्थान पढ़े होंगे उनको ध्यान में होगा। वहां पर क्या हुआ, जघन्य लोभ कषाय है तो भी मोह कर्म का बंध नहीं हो। लोभ है, सूक्ष्म सांप्राय, नाम सांप्राय मतलब लोभ होता है, उसका नाम है सूक्ष्म सांप्राय। वहां पर छोटा सा लोभ है, सूक्ष्म लोभ, जो उनके खुद के भी पकड़ में नहीं आ रहा है। और वो लोभ क्या है कि मुझे पूर्ण सुख प्राप्त हो जाए, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इतना सा। और वो भी बहुत छोटा सा, मतलब इतना हल्का वो लोभ है कि खुद को भी उनको पकड़ में नहीं आ रहा है। तो वो इतना सा लोभ है, तो भी मोह कर्म का बंध नहीं होता। फिर भी वहां पे उसके कारण मोह कर्म का, लोभ के कारण भी मोह कर्म का बंध नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जघन्य लोभ कषाय है। हमारा सूत्र का क्या सूत्र क्या है? न जघन्य गुणानाम, मतलब जघन्य से बंध नहीं होगा। और वो लोभ कितना है वहां पर? जघन्य है, इसलिए वहां पर बंध नहीं हो रहा है। संजलन, क्रोध, मान, माया और लोभ तथा पुरुष वेद जो नव्य बंध को प्राप्त थे, उनके वहां विच्युति हुई, उनका बंध वहां रुक गया। ये सब उसकी बात है करणानी योग की, कि वो जो संज्वलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ है और पुरुष वेद है, वो सब जो नव्य बंध को प्राप्त थे, वहां उनकी विच्युति कहाँ पर? जो ये 10वां गुण स्थान है, जो नव्य में बंध रहे थे, लेकिन 10वें गुण स्थान में उनकी विच्युति हो गई, मतलब वो दूर हो गए, उनका बंध वहां पर रुक गया 10वें गुण स्थान में। तो वो बंध रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि वो जो लोभ कषा है वो जघन्य बच गई, और जघन्य बंध बंध का कारण नहीं होता। ये उदाहरण दिया है ये पुद्गल को समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए, दृष्टांत पर से सिद्धांत। पढ़िए सुषमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। दृष्टांत पर से सिद्धांत, जीव का जघन्य लोभ कसाई विकार है, किंतु वह जघन्य होने से कार्मन वर्गना को लोभ रूप से बंधने में निमित्त नहीं हुआ। उस समय स्वजलन लोभ कर्म की प्रकृति उदय रूप है, तथापि उसकी जघन्यता नवीन मोह कर्म के बंध का निमित्त कारण नहीं होती। यदि जघन्य विकार कर्म बंध का कारण हो, तो कोई जीव बंध रहित नहीं हो सकता। हाँ, ये इसी को समझा रहे हैं। ये जो दृष्टांत दिया ना तीसरे पॉइंट में, उसी को और डिटेल से समझाया है कि जो सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुण स्थान है, वहां पर जो लोभ कषाय है वह बहुत जघन्य है। और जघन्य है तो वहां पर वो कर्म को उससे कर्म बंधन नहीं होता। उसी का पूरा ये डिटेल किया है यहाँ पर। उस समय संजलन लोक कर्म की प्रकृति उदय रूप है, मतलब उदय में तो है, लेकिन
उसकी जघन्यता नवीन मोह कर्म के बंध का निमित्त कारण नहीं होती, क्योंकि वह जघन्य है, लोक कषाय भी जघन्य है, तो उससे नवीन कर्म का बंध नहीं होता। यदि जघन्य विकार कर्म बंध का कारण हो तो कोई जीव बंध रहित नहीं हो सकता, मतलब फिर तो सबको ही बंद होगा। फिर जघन्य विकार हो गया, जघन्य विकार से बंद हो जाएगा, तो फिर विकार मिटेगा कैसे, बंध दूर कैसे होगा? तो इसलिए जघन्य विकार बंध का कारण नहीं है, ये यहाँ पर सिद्ध किया है। मूल में तो यहाँ पर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो पुद्गल द्रव्य, पुद्गल परमाणु है, उसमें यदि जघन्य गुण है, एक गुण है, स्पर्श संबंधी एक गुण है, तो उसका बंध नहीं होगा। ये यहां पर समझाना चाह रहे हैं पुद्गल द्रव्य के संबंध में। ठीक है। अच्छा, 6 मिनट बचे हैं हमारे, इसको इससे तो ये सब जुड़े हुए हैं सूत्र, इसलिए अपन आगे वाला ही ले लेते हैं। बंध कब नहीं होता इसका वर्णन करते हैं। देखो, एक तो न जघन्य गुणानाम, यदि कम जघन्य गुण है तो बंध नहीं होता, और बंध कब नहीं होता इसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। बंध कब होता है इसका वर्णन अभी आने वाला है आगे। देखो, गुण साम्य सदृशानाम, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता हो तब समान जाति वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। बहुत ही अच्छा, ये देखो कितना अच्छा इंटरेस्टिंग सूत्र है। जैसे कि दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध नहीं होता, अथवा वैसे स्निग्ध परमाणु का उतने ही गुण वाले रुक्ष परमाणु के साथ बंध नहीं होता। न अर्थात बंध नहीं होता, यह शब्द इस सूत्र में नहीं कहा, परंतु ऊपर के सूत्र में कहा गया न शब्द इस सूत्र में भी लागू होता है। न जघन्य गुणानाम था ना पिछला सूत्र, इस उसी से आगे यहाँ पर न गुण साम्य सदृशा नाम ऐसा लेना पड़ेगा हमें संस्कृत के हिसाब से। तो गुणों के इसमें क्या बताया कि जब गुण समान, न जघन्य गुणानाम में हमने क्या देखा था कि उनके एक के एक गुण होगा तो उसका बंध नहीं होगा। तभी अब किसी के दो गुण भी है लेकिन फिर भी उसका बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो दूसरा स्कंद है जिससे बंध होना है, उसमें भी दो गुण है। स्पर्श के दो गुण उस दूसरे परमाणु में भी, इस परमाणु में भी है। तो दोनों में यदि सेम गुण है तो बंध नहीं होगा, वो स्कंद रूप नहीं जुड़ेगा वहां, वो अलग अलग ही परमाणु परमाणु के रूप में ही रहेंगे वहां। जैसे कि दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु का दूसरे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु के साथ बंध नहीं होगा, अथवा वैसे स्निग्ध परमाणु का उतने ही गुण वाले रुक्ष परमाणु, मतलब स्निग्ध का रुक्ष के साथ, रुक्ष का स्निग्ध के साथ, किसी के भी साथ किसी का भी बंध नहीं होगा। कब? यदि दोनों के गुण समान होंगे तब आपस में बंध नहीं होगा। टीका, टीका पढ़िए। मैं पढ़ूं। हाँ। सूत्र में सदर्शा नाम पद से यह प्रकट होता है कि गुणों की विषमता में समान जाति वाले तथा भिन्न जाति वाले पुद्गलों का बंध होता है। हाँ, देखिए दो सूत्र में सदृशा नाम पद, ये गुण साम्य सदृशा नाम, तो ये सदृशा नाम लिखा है ना, उससे लिखा है कि उससे समझ में आता है कि गुणों की विषमता में समान जाति वाले तथा भिन्न जाति वाले पुद्गलों का स्कंद, पुद्गलों का बंध होता है। बंध गुणों होता की है। विषमता में होगा, समता में नहीं होगा। दोनों के समान गुण होंगे तो बंध नहीं होगा, पर जब असमान गुण होंगे तो वह समान जाति वाले और भिन्न जाति वाले, मतलब रुक्ष रुक्ष उनका भी बंध हो सकता है और रुक्ष का स्निग्ध से भी बंध हो सकता है, दोनों का हो सकता है। कब? यदि गुण समान नहीं होंगे तब। ठीक है। अब ये अभी तक हमने दो कंडीशन देख ली है बंध नहीं होने की, है ना। दूसरा पॉइंट पढ़िए सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ। दो गुण या अधिक गुण स्निग्धता और वैसे ही दो या अधिक गुण उच्चता समान रूप से हो तब बंध नहीं होता, ऐसा बताने के लिए गुण साम्य पद इस सूत्र में लिया है। देखो सर्वार्थ सिद्धि संस्कृत हिंदी टीका अध्याय 5 प्रश्न नंबर 123। हाँ, सदृशा नाम में तो समान जाति वाले और भिन्न जाति वाले ये दोनों समझ में आ गए, और गुण साम्य से क्या समझ में आया कि दो या अधिक गुण रुक्षता समान रूप से हो तब बंध नहीं होता। दो गुण या अधिक गुण स्निग्धता और वैसे ही दो या अधिक गुण
रुक्षता समान रूप से हो तब बंध नहीं होगा। मतलब दोनों के समान गुण होंगे तब बंध नहीं होगा, स्निग्धता में भी और रुक्षता में भी, दोनों। इसलिए गुण साम्य लिया है इस सूत्र यहाँ पर। गुण साम्य और सदृशा नाम दोनों का अर्थ अलग अलग बता दिया है। हाँ, कोई प्रश्न है क्या? मंजू जी बोले। दीदी इसके ऊपर वाला जो पढ़ा था ना हम लोगों ने, उसमें तीसरे पॉइंट में ये लास्ट वाली लाइन जो है, पुरुष वेद जो नववें बंध को प्राप्त थे, ये मुझे समझ में नहीं आई ये लाइन। उनकी वहां विच्छित्ति हुई, उनका बंध वहां रुक गया। क्या समझ में नहीं आया इसमें? ये लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसकी क्या कहना चाह रहे हैं? जो नव्य गुण स्थान में जिसके कारण से बंध हो रहा था, वो दूर हो गया वो बंध वहां पर, क्योंकि अब जघन्य रहेगा ना लोभ, तो अब वहां पर बंध जी। नहीं होगा 10वें गुण स्थान में। ये कहना, विच्युति मतलब दूर होना, नष्ट होना, और नव्य मतलब नववा गुण स्थान। अच्छा, हम्म। तो 9वें गुण स्थान में फिर बंध रुक जाता है? न, अरे 90वें में था बंध, 10वें में रुक गया ना, क्योंकि जघन्य गुण तो यहाँ पर हुए हैं 10वें में, सूक्ष्म सांप्राय। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है दीदी। शोभा जी। दीदी ये दो जो टीका के दोनों सूत्र में यानी दो हैं, वो नहीं समझ में आ रहे हैं। गुण साम्य भी और सदृशा नाम भी, दोनों ही में समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा, कैसे करके बंद होता है करके। स्निग्ध स्निग्धो, रूक्ष अच्छा, रूक्षो, कैसे करके। एक मिनट एक मिनट, बंद नहीं होता है की बात चल रही है अभी। किसका बंद नहीं होता है हाँ इसकी बात बंद। चल रही है अभी, है ना। बंद कब होता है उसके सूत्र तो अब आगे आएंगे। तो पहले तो बंद हाँ नहीं कब होता है, एक तो न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण होंगे तब बंद नहीं होगा, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो आ गया कि है ना। जैसे एक गुण है तो उसमें बंद नहीं होएगा। हाँ, अब ऐसे ही जैसे एक गुण वाला, मतलब ये किसी परमाणु में दो गुण हो स्निग्धता के, और सामने वाले परमाणु में भी दो गुण है स्निग्धता के, तो उन दोनों का बंध नहीं होगा। और इसमें इस परमाणु में चार गुण रुक्षता के, और उसमें भी चार गुण रुक्षता के, उनका भी बंध नहीं होगा, क्योंकि दोनों के गुण सेम सेम होंगे तो बंध नहीं हो। ये यहाँ पर बता रहे हैं। गुण साम्य। स्निग्धता के साथ रूक्षता हाँ, चाहिए, रूक्षता चाहिए तब बंद। नहीं, यदि गुण गुण समान नहीं होना चाहिए, स्निग्ध हो चाहे रुक्ष हो, ये कह रहे हैं यहाँ पर। चाहे सामने वाला रुक्ष हो और ये स्निग्ध हो, ये रुक्ष हो और वो स्निग्ध हो, कुछ भी हो, लेकिन गुण सेम नहीं होना चाहिए। यानी गुणों में जैसे चार और तीन, चार या पांच ऐसे होंगे तब हाँ, इस होएगी। टाइप से होगा, अभी वो बताएंगे कि कब होगा। पर यदि सेम है तो नहीं होगा, अभी यहाँ पर इतना बता रहे हैं कि दोनों के दो दो हैं, दोनों के चार चार हैं, तो नहीं होगा बंद। समझ में आया? हाँ, अनीता जी बोली। कि जैसे बताया कि समान जाति में तो बंद नहीं होता भाई, जैसे वृक्ष वृक्ष है उसमें नहीं होगा, और मतलब स्टिकने में बंद नहीं होगा। पर असमान जाति में तो फिर होना चाहिए ना, जैसे समान जाति में तो नहीं हुआ, असमान जाति में तो होना चाहिए ना। होना चाहिए। जब अगली बार हाँ। आप भगवान बनोगे तब ऐसे डिसाइड करना कि ऐसा होना चाहिए। देखो ऐसा है, ये यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि समान जाति या असमान जाति, दोनों में बंद हो सकता है, लेकिन दोनों में बंद नहीं होगा जब यदि गुण सेम होंगे दोनों के, तो दोनों में बंद नहीं होगा, ऐसा बता रहे हैं यहाँ। अच्छा, असमान गुण होने चाहिए, असमान गुण गुण होने असमान, चाहिए मतलब हाँ हाँ, गुण सेम असम, नहीं होना चाहिए, गुण असमान होना चाहिए। असमान ठीक गुण। है। अनीता जी। हाँ मैडम, जैजिनेन जैसे सूत्र में 35 सूत्र है, पहला वाला टीका है ना, सूत्र में शब्दनामा पद के ये प्रकट होता है कि गुण की विषमता में समान जाति वाले तथा भिन्न जाति वाले पुद्गल का बंध नहीं होता। मैंने इसका बंद होता मतलब ये है कि गुण यदि दोनों के समान होंगे पुद्गल में तो बंध नहीं होगा। हाँ, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ दीदी, मेरा
हाँ बोलिए। मेरा ये वृक्ष वृक्ष स्कंद है, वृक्ष वृक्ष के साथ बंद होता है हाँ और स्नत स्नत के साथ बंद होता है। हो सकता है, नहीं, हाँ। और वृक्ष वृक्ष के 4-5 गुण है वो बंद हो गया। यदि सेम वृक्ष तो है। बंद नहीं होगा, अभी यहाँ पर इतना बता रहे हैं, यदि दोनों में गुणों की क्वांटिटी सेम सेम है, 2 2 4 4 6 6 दोनों में है, तो उनका बंध नहीं होगा। नहीं वो नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि वृक्षता में वृक्षता का बंद होगा क्यों? हाँ इसमें तो ऐसे ही दिया है ना, गुण साम्य सदृशानाम, देखो वापस पहला पॉइंट, सदृशानाम हाँ, के गुणों की विषमता में समान जाति वाले तथा भिन्न जाति वाले पुद्गलों का बंध होता है। भिन्न जाति वाले समान जाति पुद्गल, वाले कभी। भिन्न जाति वाले मतलब हाँ, स्निग्ध और वृक्ष इस टाइप से हो गए ना। हाँ, वो समान जाति और वृक्ष वृक्ष का बंद होगा और हाँ स्नित स्नित का बंद होगा। दोनों का हो सकता है, इससे ये समझ में आता है ना। अभी और हाँ, बंद ठीक कब ठीक होता है वो समझेंगे ना, तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके, जय हिंद। हाँ और किसी का कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछ लीजिए, अभी है 1 2 मिनट हमारे पास, क्योंकि फिर ये हमारे 36 नंबर तक के सूत्र सब पूरे हो जाएंगे, फिर कल से 36वां सूत्र लेंगे। इस संबंध में किसी का कोई भी प्रश्न है क्या? हाँ रेणु जी। दीदी जैसे ये मतलब समान जाति वाले हैं, मतलब क्या हो गया हाँ आ रही है आवाज, बोलिए। दीदी, जैसे समान जाति वाले हैं लेकिन मतलब समान जाति में यदि सेम गुण होंगे तो बंद नहीं होगा, लेकिन समान जाति में यदि विषम गुण होंगे तो बंद होगा। हाँ ऐसा ही। कि जैसे समान जाति वाले हैं, अगर 2 गुण और 4 गुण मिलेंगे तो बंद हो जाएगा। कितने ऐसा गुण ही। मिलेंगे अभी ये आगे वाले सूत्रों में आने वाले हैं, बस सेम अच्छा नहीं होंगे, यदि सेम है तो बंद नहीं होगा, अभी यहाँ पर इतना कह रहे हैं। दोनों में ठीक है दीदी, समान जाति हो या असमान जाति हो, दोनों में यदि गुण सेम है तो बंद नहीं सेम हो। है तो बंद नहीं होगा। हाँ ठीक है दीदी, ठीक है, आगे समझ, आ गया समझ। चलिए, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाह रहे हैं? हाँ जल्दी हैंड रेस कीजिए भाई, कौन लेना चाह रहा है? हाँ सुलेखा जी। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, रे अकेली आत्मा, रे बिचारी आत्मा, आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा। अरे ज्ञानावर्णी ज्ञान न देवे, दर्शनावर्णी दर्शन, ज्ञानावर्णी ज्ञान न देवे, दर्शनावर्णी दर्शन। वो तो मोहिनी करा में, वो तो मोहिनी करा में, घुमावे आत्मा, वो घुमावे आत्मा। अंतराय वो सत्य घटावे, कर्म वेदनी नाच नचावे, वो तो सुख दुख दोनों में रम जाए आत्मा, हो रम जाए आत्मा। आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा, हो अकेली आत्मा। नाम कर्म ने रंग दिखाया, सुरग नरक पस नर्तन पाया, नाम कर्म ने रंग दिखाया, सुरग नरक पस नर्तन पाया। वो तो आयु कर्म, वो तो आयु कर्म एक बंदे आत्मा, हो बंदे आत्मा। गुत कर्म छड़ छड़ उपजावे, चार घातिया कर्म नसावे, वो तो चार अघातिया कहवे आत्मा, ओ कहवे आत्मा। अब तो चित्र से इन कर्मों से पिंड छुड़ाने, अब तो चतुर से आने, इन कर्मों से पिंड छुड़ाने। वो तो मोक्ष पूरी में रमे जाए आत्मा, ओ रमे जाए आत्मा। काटो कर्मों के बीच, आटो कर्मों के बीच अकेली आत्मा, हो
बेचारी आत्मा। जय जिनेंद्र दीदी। बहुत बढ़िया। अभी अभी है ना, आश्रव अधिकार भी आने वाला है हमारा, आश्रव बंध अधिकार। तो उसमें कर्मों की बात आने वाली है, और उसमें क्या बताने वाले हैं कि कर्म कर्म ने नहीं रोका है आत्मा को। इस भजन को हम ऐसा गाते हैं, आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा। बेचारी नहीं है आत्मा, सुरक्षित है, भले ही कर्म हो। और ज्ञानावरणी ज्ञान न रोके, दर्शन वर्णी दर्शन, ना तो मोहनी कर्म रुलावे आत्मा। ये भजन इस तरह से, क्योंकि इसका भाव तो यही है, क्योंकि हम तो ज्ञानावर्णी कर्म के भरोसे बैठे हुए, ज्ञान ही नहीं हो रहा है हमको। कैसे होगा सम्यक ज्ञान? क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है कि नहीं। ज्ञानावर्णी कर्म कुछ भी कार्य नहीं करता है, वो आपके ज्ञान को नहीं रोक रहा है। आप अभी इसी समय बैठे बैठे, शिवभूति मुनिराज का उदाहरण है ना हमारे सामने, कितना कम ज्ञान था लेकिन हाँ उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब कर्म कुछ भी करता नहीं है। भूल तो हमारी है, बेचारी नहीं है आत्मा, अनंत गुणों की धनी है आत्मा। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी तो मस्तक। वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ बोलिए जिनवाणी माता की जय। माता की जय। महान महान जिन धर्म की की जय हो। जय आगे दीदी की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र सभी को।